राजयोग में हम आगे बढ़ रहे हैं और राजयोग के जो 8 चरण हैं, इसमें से 2 का हम कर चुके हैं व्याख्या, यम और नियम का। पिछली एकादशी को हम लोगों ने नियम के बारे में चर्चा की और नियम की महत्ता को जाना कि नियम कितना जरूरी है जीवन में। बगैर नियम के, अनुशासन के कोई भी मार्ग ईश्वर तक नहीं पहुंचता। अब जैसे मैंने पिछले एकादशी को बताया था कि ईश्वर का एक नियम हमेशा याद रखें अपने जीवन में, इसको कभी भूले नहीं। चाहता प्रेमियों, हमेशा याद रखें कि आपके हर कष्ट के पीछे, हर दुख के पीछे आपकी कोई एक बुराई छिपी है, लेकिन उस बुराई के पीछे ईश्वर की एक भलाई भी छिपी है, क्योंकि बुराई का परिणाम ही कष्ट है, दुख है। जब हम दुख झेलते हैं तो उसके पीछे भी ईश्वर की एक भलाई छिपी होती है। इसलिए हमेशा इस चीज को याद रखें, यही ईश्वर का नियम है, उसका विधान है। आज तीसरी पायदान पे हम लोग चलेंगे, जिसका नाम है आसन। यम, नियम और आसन। आसन के बारे में आज हम व्याख्या करेंगे। आसन का बहुत बड़ा महत्व है। सादा तीनों जीवन में ये आसन चाहे भक्ति मार्ग में हो या क्रिया मार्ग में हो, हर मार्ग में आसन की महत्ता बहुत गाई गई है। और आज आप जानेंगे कि आसन की अवहेलना करके, निरादर करके आसन का हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। आसन बहुत जरूरी है। आसन का मतलब होता है आसीन होना, यानी प्रतिष्ठित होना। आसन शब्द बना ही है कि जिस अवस्था में शरीर बिना हिले डुले काफी देर तक बिना किसी तकलीफ के एक शून्य अवस्था में पड़ा रह जाए, उसी का नाम आसन है। अब आसन 2 तरह के होते हैं, इसको हमेशा अच्छी तरह समझें। इसको 2 तरह के आसन बताए गए हैं धर्म ग्रंथों में। पहला आसन है शरीर के लिए, दूसरा आसन है मन के लिए। जो शरीर को स्वस्थ कर सके उस आसन का नाम है स्वस्थ आसन, ये शरीर को स्वस्थ रखता है। और दूसरा आसन है मन को स्वस्थ रखने के लिए, उसका नाम है ध्यान आसन। तो 2 तरह के ही आसन है और ये आसन जब भी साधना शुरू होती है तो इन 2 तरह के आसनों का प्रयोग करना बताया जाता है। पहला स्वास्थ्य आसन है। स्वास्थ्य आसन के लिए जैसे हम लोग नाना प्रकार के आसन करते हैं, मयूरासन है, भुजंग आसन है, सर्वांग आसन है, अनेक प्रकार के आसन है। लेकिन ध्यान आसन के लिए कुछ सीमित आसन ही हैं, जैसे पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, सुखासन है, स्वस्तिकासन है। ये सब आसन शांति के लिए और ध्यान के लिए बनाए गए हैं। अब साधना प्रेमियों ध्यान दें कि ये इन आसनों का क्या आविष्कार हुआ है, ये आसन क्या बनाए गए हैं, नहीं जानते। ये सारे आसन वही हैं जो हम अनंत प्रकार की योनियों में करते आए हैं। जब हम कीड़े मकोड़े थे, पशु थे, पक्षी थे, तब जिन आसनों को हमने व्यवहार किया था वही आसन है। जैसे कुक्कुटासन है, भुजंग आसन है, मयूरासन है। ये जितने भी प्रकार के आसन है ये जानवरों के हैं, ये हमारे नहीं है। लेकिन चूंकि हम उन जानवरों के शरीरों में रह चुके हैं, इसलिए शरीर स्वास्थ्य के लिए, लाभ के लिए उन आसनों का प्रयोग हम जब भी करेंगे शरीर स्वस्थ रहेगा। 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों के लिए 84 लाख आसन है, जिनमें प्रमुख आसन 84 ही अभी हम व्यवहार करते हैं। अभी जो समय है इसमें 84 आसन ही प्रमुख हैं और उन 84 में भी समय के अनुसार चूंकि शरीर धीरे धीरे कई प्रकार की बीमारियों को पकड़ता गया, आहार विहार बदलते चले गए, कई अशुद्धियां हो गई, इसलिए प्रमुख 32 आसन हम लोगों को करवाया गया है। अब ये 32 आसन भी आप में से अनेक हैं जो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे आसनों की कमी होती चली जा रही है, आसन घटते चले जा रहे हैं और शरीर उन आसनों को ग्रहण करने को तैयार नहीं है। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख आसन हैं, 84 लाख योनियों के लिए 84 आसन है। 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 84 लाख योनियों के लिए 84
साथ ही अपने मनुष्य शरीर के लिए सिर्फ ध्यान आसन ही होते हैं जिसमें कि ध्यान किया जाए, ये मनुष्य योनि के लिए है। लेकिन जरा सोचें, क्या ऐसा नहीं है कि कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इन सब योनियों का भी एक उन्नत योनि है मनुष्य शरीर। मनुष्य योनि कोई अचानक नहीं प्राप्त होती है। अवधर्म ग्रंथों ने तो इतना अवश्य कहा है कि मनुष्य योनि जो की है वो अति दुर्लभ है, और ये सत्य है, क्योंकि मनुष्य योनि में आकर आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये भोग कम और कर्म योनि ज्यादा है, बाकी सब योनियां भोग प्रधान है। तो कहते हैं कि ये मनुष्य योनि जो है हम लोग को मिली है, ये कोई मनुष्य बन के हम जन्म ही लिए हैं सीधा, ऐसा नहीं है। ये उन्नत योनियां होती चली गई हैं, कीड़े मकोड़ों से, पशु पक्षी से, अनेक प्रकार की योनियों से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आज हम मनुष्य योनि में आए हैं। तो हर योनि का आसन अलग है, और आपको विश्वास होगा कि सबसे सुंदर आसन कौन है? ये वो आसन है जिसमें हम मां के गर्भ में कई महीने रहते हैं, कम से कम 7-8 महीने तो निश्चय रहते हैं। उसका नाम है गर्भासन। अब ये गर्भासन शरीर की सारी बीमारियों को दूर करने के लिए सबसे उन्नत है, लेकिन सबसे कठिन है। अब कठिन इसलिए हो गया, हम मां के गर्भ में उसी अवस्था में महीनों रहे, और वो अवस्था ऐसी थी जिसमें कि सब कुछ स्वतः रूप में प्राप्त था। लेकिन संसार में आते ही हम उस आसन से दूर हो गए। तो साधना में हमेशा याद रखें कि जब हम स्वाभाविक आसन का त्याग करते हैं, शरीर और मन दोनों ही, तब ये दोनों ही बीमार पड़ जाते हैं। स्वाभाविक जो आसन है, चाहे पशु योनियों के आसन हो या मनुष्य योनि के आसन हो, शरीर और मन इन दोनों के निश्चित आसन बने हुए हैं। इस आसन पर ही दोनों अति प्रसन्नचित होते हैं, स्वास्थ्य लाभ करते हैं। लेकिन जब भी बिखराव होता है इस आसन से, तब शरीर हमेशा बीमारियों को पकड़ेगा। इसलिए साधना का प्रमुख उद्देश्य है गुरुजनों की तरफ से कि इन आसनों को, किसी एक आसन को जो संस्कार बस अच्छा लगता हो, इसलिए पतंजल युग में कहा गया है कि स्थिर सुखमासनम, आसन वही सुंदर है जो संस्कार बस इन आसनों में से सुंदर हम चुन लें। स्थिर सुखमासन स्थिर इसलिए कहा गया है कि शरीर उस अवस्था में स्थिर होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। अगर शरीर हिले डुले तो शरीर का जो एक दृढ़पन है, आसन का जो दृढ़ होना है, ये चंचल हो जाएगा। अब कमर के ऊपर में हिले कोई बात नहीं है, वो भी ज्यादा नहीं हिलना चाहिए, लेकिन कमर के नीचे एक आसन दृढ़ होना चाहिए। अब इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो जैसे कि 2 आसन बताए गए, एक शरीर के लिए, एक मन के लिए बताया गया है। अब शरीर उन आसनों पर बैठकर हमेशा स्वास्थ्य लाभ करता है। शरीर में जितनी ऊर्जा चाहिए उसको उसी आसन में प्राप्त होती है। जैसे मैंने बताया कि इसके लिए है सर्वांग आसन है, भुजंग आसन है, नाना प्रकार के आसन है। 32 प्रकार के प्रमुख आसन है जो आश्रमों में हम लोग किए हैं, भोजन करवाए हैं, इसका अभ्यास किया हम लोगों ने, और इसका लाभ इतना हुआ कि वृद्धा अवस्था तक शरीर हमेशा उस आसन में दृढ़ बना रहेगा। अब किसी नए आसन को सीखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा आसन है मन के लिए। मन भी उसी अवस्था में शांति लाभ करता है, जैसे पद्मासन है, सुखासन है, स्वस्तिक आसन है, अर्ध पद्मासन है, ये सारे आसन। तो इन आसनों में ध्यान होता है, मन एकाग्र होता है। मन का बिखराव तभी होता है जब उस आसन पर हम नहीं बैठ पाते हैं, तब चंचल हो जाता है मन, बहुत चंचल होता है। तो साधना इन आसनों पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए कि कम से कम 3 घंटे आसन को दृढ़ करें, बिना हिले डुले। 3 घंटे एक आसन पर अगर बैठने का अभ्यास कर लिया तो धीरे धीरे आपका जो पैर है, ये कमर से नीचे तक का सब ये शून्य होना शुरू हो जाएगा। और ये शून्य अवस्था ही ध्यान के लिए सबसे उपयोगी है।
तो नियम है कि शरीर को सो जाना चाहिए, लेकिन मन को जागना चाहिए। अगर आपका आसन डर जाए, शरीर मन के साथ उस आसन ध्यान की उस गहराई में डूब जाए, उसी धीरे धीरे शरीर भी एकदम शून्य हो जाए, सब शून्य हो जाए, जरा भी चेतना नहीं रहे शरीर में, लगता है कि जैसे मृत अवस्था हो गई हो, ऐसी स्थिति बन जाए और मन धीरे धीरे उस ध्यान में डूब जाए, व्यक्ति का हृदय अगर विशाल हो और मस्तिष्क खुला हुआ हो, तो इतना जान ले कि उसको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता है। शरीर के मामले में शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, उसका कोई बीमारी पकड़ नहीं सकती उसको। लेकिन जब हम गलत तरीके से बैठते हैं, रात को गलत तरीके से सोते हैं, ये सब आसन है। शरीर को दिन में बैठाने का आसन निश्चित है, शरीर को रात को बिस्तर पर सुलाने का आसन निश्चित है। ये आसन सब स्वास्थ्यवाद होते हैं। बिखराव तभी होता है जब इनसे मन हटता है, शरीर हट जाता है। तो कहते हैं कि जब आप उस आसन में होते हैं तो जो जीवन ऊर्जा है, जीवनी शक्ति है, ये प्रबल होकर नीचे से ऊपर उठती है। अब इसी का नाम है, कहा गया वहां पर कि जब इतना हो जाए, आसन पर बैठ जाए शरीर और आसन दृढ़ हो जाए, मन अपने आसन को पकड़ ले और दृढ़ हो जाए, तब ये मन सिर्फ ईश्वर को खोजता है। हमेशा याद रखें कि मन तब ईश्वर के लिए बेचैन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मन ईश्वर के लिए घंटों आप बैठे हैं और अंदर से बेचैनी नहीं है ईश्वर को देखने की, ईश्वर को जानने की, ईश्वर तक पहुंचने की, इसका माने कि आप आसन को सुधारें। आसन में कमी है। साधना प्रियो, क्या ये प्रमाण इस चीज को नहीं दर्शाता है कि मन ईश्वर के पास ही रहता है हमारा हमेशा? मन ईश्वर के लिए ही बना है। मन की सत्ता हमेशा ईश्वर के करीब रहने के लिए बनी है। जैसे एक छोटा सा बच्चा जन्म लेते ही मां के पास ही रहता है, वो मां के गोद के लिए ही बना है, ऐसे ही हमारा मन ईश्वर के लिए ही बना है वो। लेकिन कभी अगर अज्ञानवश अपने आप को उस अज्ञान में मान लेता है कि ईश्वर से हम बहुत दूर हो गए हैं, ईश्वर से हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा अज्ञानवश मानता है वो, तब संसार के लिए बेचैन हो जाता है, छटपटाता है संसार के लिए, और सारी चेष्टाएं संसार के लिए होती है। विषय भोग करना शुरू कर देता है वो, जबकि मन का आहार विषय भोग कभी भी हो ही नहीं सकता है। तब संसार में विषय भोग में फंस जाता है, आसन का त्याग कर देता है वो। लेकिन एक दिन अवश्य ऐसा आता है कि उसको लगता है कि संसार में आसन का त्याग करके हमने अच्छा नहीं किया, और तब गुरु के संग में आकर सत्संग लाभ करके पुनः उस आसन पर बैठना सीखता है, और तब जो आसन लगा उसका फिर छटपटाता है ईश्वर के, रह नहीं सकता ईश्वर के बगैर। तो साधना में आसन जो है, आसन का मतलब होता है आसीन होना, प्रतिष्ठित होना। किसमें प्रतिष्ठित होंगे आप? जिसमें आप कभी प्रतिष्ठित थे नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्रतिष्ठित उसी में होंगे जो आपका स्वाभाविक आसन है, जहां आप हमेशा आसीन रहे हैं अपने स्वरूप में। इसलिए आसन को दृढ़ करना सीखे। गुरुजन बार बार एक ही चीज समझाते हैं कि पहले आसन को जीतो। पहले आसन को जीतने का मतलब होता है कि एक आसन को पहले दृढ़ करें। पहले हम आसन का चयन करें कि कौन से आसन पर बैठेंगे हम। जैसे मैंने अभी बताया कि आसन बना ही है मन को ईश्वर में लगाने के लिए, क्योंकि मन उसी आसन में ही ईश्वराभिमुख होता है। अगर नहीं तो संसार की तरफ दिखता है। और एक बात हमेशा याद रखें कि आसन बना है सिर्फ ईश्वर के उस अनुभव के लिए। अगर आप आसन पर बैठकर संसारिक चिंतन करते हैं तो यह बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। उसके लिए आसन नहीं बने हैं।
आसीन होना है, संसार से विमुख होकर कुछ देर ईश्वर के चिंतन में लगाएं और आसन को ग्रहण करें। अब चुन ले अपना आसन, जो संस्कार है, जैसे जिस पशु योनि के संस्कार प्रबल रूप थे, जिसमें आप बहुत आनंद में बैठा करते थे, वो आसन निश्चित ही आपका स्वास्थ्य आसन है, वो वही स्वास्थ्य आसन है। उस पर बैठे और कोशिश करें कि 3 घंटा एक आसन पर बैठे और कमर के नीचे हिले नहीं, एक अवस्था में दृढ़ करें अपने आप को। अगर ऐसा कर लिया आपने तो साधना निश्चित पूरी होगी, नहीं तो साधना में विलंब होगा। देखिए, शरीर जब थकता है तो निद्रा में जाना चाहता है। जब शरीर थक जाए तो निद्रा में जाने में उसको आनंद का लाभ होता है, और मन जब थक जाए तो ध्यान में जाने में आनंद आता है। मन संसार से थकता है, संसारिक विषय भोगों से थकता है। एक उम्र ऐसी होनी चाहिए जीवन में जब संसार में जो कुछ भी मन ने भोग किया है उससे थोड़ा सा अलग हटे। कितने लोगों को वृद्धावस्था तक संसार के भोग अच्छे लगते हैं, उनका आसन दृढ़ हो पाता है और ना ही ध्यान। घिरण्य संहिता की बात बता रहा हूं आपको। घिरण्य संहिता और हठ योग प्रदीपिका में एक बात बताई गई है कि आसन अगर दृढ़ हो जाए, 3 घंटे का आसन निश्चित हो जाए, उस आसन पर आपकी जो गुरु प्रदत्त क्रिया है वो 144 क्रिया पूरी हो जाए एक आसन पर, और जो मन का एकाग्रता है वो हमेशा बना रहे, और उसी आसन पर जितना प्राणायाम किया है आपने उसके अनुसार 12 से भाग देने पर जितना होता है उतना महान मुद्रा हो जाए, तो आप निश्चिंत रहें कि 1 वर्ष के अंदर आपका आसन दृढ़ हो जाएगा और आपका आसन पर विजय हो जाएगा। तब इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि आपकी सारी बीमारियां खत्म हो गई और मन हमेशा ईश्वर के प्रेम में डूबा रहता है। और सबसे बड़ी चीज है कि अब तक मुझे जहां तक याद है सैकड़ों क्रियाएं आपने एकादशी में सुनी है, लेकिन कोई एक भी सिद्ध नहीं कर पाए हैं। जिस क्रिया को विशुद्ध करना चाहेंगे, आसन के विजय के बाद में 3 महीने में हर क्रिया सिद्ध होगी, बिना विघ्न बाधा के हर क्रिया 3 महीने में सिद्ध होती चली जाएगी। ये वचन है। लेकिन आप कितना भी आसन करें, कुछ भी करें, आसन को अगर आपने सिद्ध नहीं किया तो विलंब होगा, तब हर चीज में विलंब होगा। लेकिन इसके लिए साधन प्रेम निराश नहीं होना है। मैंने बताया कि घिरण्य संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आसन जब दृढ़ हो जाएगा, दृढ़ का मतलब होता है विजय हो जाए आसन पर, तो आसन का उत्थान होता है, यानी आसन आपका ऊपर उठेगा। अब ऊपर उठने की व्याख्या भी समझा देता हूं। कई जगह आपको ऐसा मिलेगा कि आसन 6 इंच ऊपर उठ गया है और आप हिल रहे हैं आसन में, ऐसा नहीं है। उत्थान का मतलब होता है कुंडलनी उत्थान, यानी कुंडलनी अब तक मूलाधार में वर्षों से, कई जन्मों से एक आसन को पकड़ के बैठी थी। कुंडलनी यानी आप और विषय भोग कर रहे थे। और कुंडलनी जब आसन सिद्ध हो जाएगा तो कुंडलनी फिर आसन का त्याग करती है और ऊपर के 6 चक्रों पर धीरे धीरे ऊपर उठती चली जाती है। तब आपका आसन भी डोलता है, ऐसा लगेगा आपको कि शरीर डोल रहा है। अनेक प्रकार के कंपन महसूस होते हैं, अजीब गर्म हो जाएगा पूरा शरीर, या अजीब ठंडा हो जाएगा, बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि पीछे जो मृदंड है इसमें कोई कीड़ा ऊपर चल रहा है, चींटी ऊपर चल रही है। अनेक प्रकार के हरकत होते हैं। ये सब लक्षण हैं कि आसन सिद्ध होते ही आसन उत्थित होता है। इसलिए हम लोग यहाँ योगिक क्रियाओं में उत्थित पद्मासन भी है कि आसन को उठाकर क्रिया की जाती है। ये सब क्रियाएं सादा प्रेमियों सिर्फ शब्दों में सुनना नहीं है। कोई एक आसन को जीते,
किसी एक आसन का अभ्यास करें। सारे आसन से आपका कोई मतलब नहीं है। सुखासन, स्थिर सुखमासनम, जो एक आसन आपको अच्छा लगे उसी को जीते, वही आपके लिए उपयोगी भी है और उसके संस्कार भी आपके पास है। लेकिन प्राय दिखने में आता है कि 40 वर्ष के बाद मांसपेशियां जब कठोर हो जाती है और शरीर इंद्रियों के दुर्बलता के कारण अब एक आसन पर 3 घंटे लगातार बैठने के लायक नहीं रह पाता है, क्योंकि विषय भोग से शरीर त्रस्त हो चुका होता है। तो ऐसे साधक को निराश नहीं होना है। उनके लिए गुरुओं ने छूट दी है कि लगातार नहीं बैठकर आसन को बदल बदल के बैठे, पैरों को बदल ले, आसन को थोड़ा सा बदल ले, पांव को बदल बदल के जैसे भी हो इसका अभ्यास करें। बस मुख्य उद्देश्य यह है कि अभ्यासरत रहे और इसी जन्म में ही, अगर जिस उम्र में भी आप हैं उसमें ही उत्तम आसन का लाभ निश्चित मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आप 40 के ऊपर है तो निश्चित एक चीज अवश्य होनी चाहिए जीवन में कि शरीर के विषयों से, जो अब तक शरीर चाहे वो आहार का हो, विषय भोग का हो, जितने भी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके विषयों से थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा आपको। तब जिस उम्र में भी हो शरीर अपने दृढ़ता को प्राप्त कर लेगा, निश्चित प्राप्त करेगा। और उन साधकों के लिए एक बात बता देना चाहता हूं, ये चेतावनी भी है उनको और ये एक आदेश भी है कि जो साधक 3 घंटे बैठने का अभ्यास करते हैं उनको अचानक टेलीफोन की घंटी बज गई या फिर कोई मेहमान आ गए, अचानक उस आसन का त्याग भूल कर भी नहीं करें, भूल कर भी नहीं करें, नहीं तो शरीर को इसका दंड भुगतना पड़ता है। लंबे समय तक जब बैठ गए हैं आसन पर, अब उठना है तो पहले धीरे धीरे पांव को फैला दें सामने और रक्त की और श्वास की क्रिया सामान्य हो जाने दें, जिसमें कि कम 5 मिनट लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे उठे और पहले एक पैर से आसन देकर दूसरे पैर हाथ का सहारा देकर धीरे धीरे उठे। अचानक कभी आसन का त्याग नहीं करना चाहिए, अचानक कभी निद्रा से बिस्तरे का त्याग नहीं करना चाहिए। ये सब आसन है, आप बिस्तरे पर सोते हैं वो भी एक आसन है, उसका आदर करना चाहिए। वो सूक्ष्म शरीर के लिए है, उस आसन पर स्थूल शरीर सोता है तो सुंदर सपने देखता है और अनुभव करता है। इसलिए ये बहुत गंभीर चीज है। कितने लोग होते हैं कि घर में अचानक कोई आ जाए या टेलीफोन आ जाए तो इमरजेंसी भी हो जाए, तो इस नियम को कभी भूले नहीं। हाँ ठीक है, 15-20 मिनट ही अगर बैठे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर घंटे 1.5 घंटे हो चुके हैं कम से कम, तो इस नियम को बगैर ये कभी आसन का त्याग नहीं करें। ये आसन का निरादर है, ये परमात्मा का भी निरादर है। अब दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो विधान बनाए गए हैं कि हमारा जो शरीर है उसके लिए एक आसन है, मन के लिए एक आसन है। अब आप कैसे समझेंगे कि शरीर का जो आसन है ये आपके लिए लाभ दे रहा है या नहीं? मन जिस आसन पर बैठकर ध्यान कर रहा है वो आसन आपके लायक संस्कारों के अनुसार है कि नहीं? मैंने बताया था कि चयन करना पड़ेगा और कुछ महीने आपको उसमें लगते हैं, क्योंकि जिस आसन को आप नए रूप में ग्रहण करेंगे उसमें कहीं न कहीं घुटने में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, बेचैनी बढ़ेगी और अंत में फिर आप दूसरा आसन कर लेते हैं। तो आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए। 1-2 महीने के भीतर में ही आसन को पहले जान लें कि कौन सा उचित आसन आपके लिए है। अब शरीर अगर आसन पर है और वो आसन आपके उपयुक्त हो चुका है, उसके संस्कार भी है पूर्व जन्म के, तो शरीर धीरे धीरे आपका एक शून्य अवस्था में पहुंचना शुरू कर देगा। यानी अब आपका पांव शून्य हो जाएगा, कमर के नीचे सारा सब कुछ शून्य हो जाएगा और जब आगे बढ़ेगा तो हाथ भी शून्य हो जाएगा, शरीर की हलचल बंद हो जाएगी,
इसको कहते हैं शरीर की मूर्छा अवस्था, यानी शरीर को सो जाना चाहिए। ये पहला प्रमाण है कि आसन सही हो रहा है, दृढ़ होने जा रहा है। तो दो चीजें हैं, शरीर और मन। शरीर को सोना है, हर तरह से शरीर सो जाएगा, लेकिन मन जब अपने आसन में दृढ़ होगा तो मन अब तक सोया था वो जग जाएगा, कभी मन को नहीं सुलाएगा। हम कभी ऐसा अनुभव करते हैं जीवन में कि हम ध्यान में इतने डूब गए, कई साधक मुझसे कहते भी हैं कि वो तो इतना अच्छा ध्यान हुआ, लेकिन कुछ याद नहीं है क्या हो रहा था। हमें लगता है ध्यान हो रहा था, ध्यान नहीं हो रहा था, आपके साथ धोखा हो रहा था। साधा भी शरीर को सोना निश्चित है। शरीर एक मृत अवस्था, इसलिए कहा गया शव आसन। शव आसन एक सोकर भी होता है, और ध्यान में जब आप बैठेंगे तो उस अवस्था में शरीर एकदम शून्य अवस्था में चला जाएगा। तो ध्यान के लिए शरीर का सो जाना अति आवश्यक है, और ये उतना ही आवश्यक है जितना ही आवश्यक है कि मन को जागना चाहिए। मन कभी सोए नहीं। अगर एक आसन पर मन सो जाता है, आपको लगता है कि ध्यान तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ध्यान का लाभ नहीं मिल रहा है। अंदर से जो प्रसन्नता होनी चाहिए, एक आनंद का अनुभव होना चाहिए, एक स्फूर्ति होनी चाहिए, वो नहीं है। तब आप समझिए कि आप तो ये मान रहे थे कि आप ध्यान कर रहे थे। आप जिस अवस्था में थे उस अवस्था का नाम है मूढ़ावस्था। ये मूढ़ावस्था है। तो कहते हैं कि ये दोनों ही अवस्थाएं आपको धोखा दे रही है। हमेशा सचेत रहिए, अनुभव कीजिए उसको। बुद्ध ने कहा है कि ऐसी अवस्था में किम कर्तव्याभिमूढ़ हो जाता है व्यक्ति। किम कर्तव्याभिमूढ़, यानी मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या ध्यान है, अब ये क्या आ रहा है प्रकाश, और फिर लुप्त हो गया। मैंने एक अजीब सी उहापोह की स्थिति बन जाती है। क्या यह ध्यान है? यानी आप खुद भी एक विमूढ़ अवस्था, किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था, विमूढ़ कहते हैं मूर्खा अवस्था को। एक अनजान मूर्ख व्यक्ति जो सब कुछ अनजानपन से एक आश्चर्य से देखता है, ऐसी अवस्था को कहते हैं मूढ़ावस्था। तो पहले अपने आसन को पहचाने, जिस आसन पर शरीर बैठा है, फिर उस आसन को पहचाने जिस पर मन ध्यान करने बैठा है। दोनों आसन अगर सही है तो शरीर सोने की स्थिति में हो जाएगा, निद्रा में चला जाएगा और मन जागृत हो जाएगा। मन को कभी सुलाए नहीं। अगर मन को सुला दिया, आपके साथ शरीर के साथ मन भी सो गया, तो न शरीर स्वस्थ रह पाएगा और न ही मन, दोनों बीमार हो जाएंगे। ध्यान बहुत दूर चला जाएगा आपसे। इसलिए इस अवस्था को हमेशा गांठ बांध के रखें कि ये दो अवस्थाओं के लिए हमेशा सचेत रहना पड़ेगा आपको। जो अवस्था उचित है उस वक्त उसका अनुभव करें और उसी में आनंद का लाभ लें। तो शरीर को सो जाना चाहिए। शरीर इतना सो जाएगा कि अगर कोई सुई भी चुभ होए तो अनुभव नहीं होगा, मच्छर काटेगा तो अनुभव नहीं होगा, दर्द होगा तो भी अनुभव नहीं होगा। और तब जितनी भी जो दर्द है, घुटने का हो, कमर का हो, जो 40 के बाद में बहुत पीड़ा करते हैं आसन पर, ये सब खत्म हो जाएंगे। और तब साधना प्रेमी ऐसी स्थिति को ही कहते हैं आसन का जय। आसन को फिर जीत लिया आपने, और आसन को जीत लिया तो बस अब आप इसी जन्म में ही बहुत कुछ पा गए, निश्चित पाएंगे। और जीते हुए आसन को लेकर गुरु के पास आए, गुरुजनों को याद करें और देखें क्या देते हैं आपको। लेकिन आसन को जीतना आपका काम है। आसन गुरुजनों की कृपा के अधीन नहीं है, वह आपके पुरुषार्थ के अधीन है। इसको जीतना होगा। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखें कि जब तक आसन पर बैठ कर भी आप अगर संसार की चिंताओं को करते रहते हैं, आसन पर बैठे हैं, आंखें बंद हैं और संसार की चिंताओं में लीन हैं, तो आप ब्रह्म भाव को नहीं प्राप्त होने जा रहे हैं, आप ब्रह्मा भाव में हैं।
यानी आप सृजन कर रहे हैं संसार का। ब्रह्मा जी कभी समाधि नहीं ले सकते, ब्रह्मा जी कभी समाधि ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनका काम है संसार का सृजन करना, उत्पन्न करना संसार को। समाधि लाभ ब्रह्मा जी के भाग्य में नहीं है। ब्रह्मा जी तभी समाधि लेते हैं जब महाप्रलय हो जाए। महाप्रलय की अवस्था में ब्रह्मा जी उसी ब्रह्म में लीन होते हैं। तो दो अवस्थाएं हैं, ब्रह्म और ब्रह्मा। आप आंख बंद है, आसन भी लगा हुआ है और आप कल्पनाओं में डूब रहे हैं, संसार की कल्पनाओं में, अपने स्वाभाविक जीवन की कल्पनाओं में डूबे हैं। तो आप सृजन कर रहे हैं और उसका फल भी आपको मिलेगा। तो फिर आप ब्रह्माकार स्थिति में नहीं जा सकते। देखिए, जो आसन शब्द है ये दो तरह से प्रयोग होता है, आसन और निर्वासन। आसन का मतलब होता है एकाग्रता। आसन एकाग्रता है, वो आपके शरीर को, मन को, चित्त को एकाग्र कर देगा। और एकाग्र मन और चित्त हमेशा ईश्वर की तरफ जाता है, हमेशा। लेकिन जो निर्वासन है, यानी जो निर्वासित है, इसका मतलब होता है बिखराव, यानी बिखर चुके हैं आप, तो एकाग्र होना पड़ेगा आपको। और एकाग्रता के लिए आसन का दृढ़ होना जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा न बने, ब्रह्मा बनना है तो संसार में जब आप अपना संसारिक कार्य कर रहे हो तो बनिए, लेकिन आसन पर ब्रह्माकार स्थिति में बैठिए, वही अद्वैत ब्रह्म परमात्मा स्वरूप में बैठे और उसके लिए आसन को जीते। आसन को जीतने के साथ ही ईश्वर का विधान है, प्रकृति का विधान है कि शरीर से संबंध विच्छेद कर देगा आपका। अब आपकी कोई भी इंद्रिय आपके काम नहीं लेगी, किसी भी इंद्रिय से काम नहीं ले सकते आप उतनी देर तक जितनी देर तक आप ध्यान में बैठे हैं, आप आसन पर बैठे हैं। तो चाहते हैं ये जो शरीर है इसका तो हर वक्त छूटना स्वाभाविक है। चाहे आप निद्रा में जागते हैं तो छूट जाता है, मृत्यु में जागते हैं तो छूट जाता है। तो ध्यान में इसको छोड़ने में क्या आपत्ति है, उसका अभ्यास कीजिए। इसमें लोग डर जाते हैं, उस ब्रह्माकार स्थिति में आना है। आइए आज की क्रिया करते हैं और इस क्रिया को अच्छी तरह समझें और करें, और वही उद्देश्य है हमारा। अगर इतना कर लिया आपने तो फिर जान ले, निश्चित जाने कि ये जन्म लेना सार्थक हो गया। इस जन्म में ही कुछ ऐसी चीजों को लेकर मंथन करके आप प्राप्त होने जा रहे हैं जो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन उद्देश्य वही है जीवन का। आपकी संसारिक भोगों को प्राप्त करना ये तो प्रारब्ध के अधीन था ही, नयापन क्या पाया हमने। इसको करते ही जो रहस्यों का पर्दा खुलता है, आंखें चकाचौंध हो जाती है।